हेलो नीट एस्पिरेंट्स। महाराष्ट्र का आयुष का सेकंड राउंड हो गया। रिजल्ट आपने चेक कर लिया। जैसे मैंने कहा था, प्रेडिक्ट किया था, उसी तरह से ज्यादा कट ऑफ कम नहीं आने के चांसेस थे, नहीं आए। जो डिफरेंस फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जितना कहा उतना ही आ गया। अब इसके आगे क्या होगा? अब कॉलेजेस तो जितने 12 कॉलेजेस नए आ गए। अब तीसरे राउंड में अगर कोई कॉलेज आ भी जाएगा तो एक या दो कॉलेज आएंगे या उसके बाद में आएंगे। एक दो कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं डे वन से बोलते आ रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीएमएस का ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससीबीसी इन कैटेगरी का जो कट ऑफ है 275 के रेंज में रहेगा। सबसे लास्ट बॉटम का कॉलेज में जो सबसे लास्ट कैंडिडेट एडमिट होगा उसका स्कोर 275 रहेगा। अब अगर आप हो सकता है ज्यादा कॉलेज आ गए या फिर कुछ और सीट खाली हो गई या फ्री एग्जिट ज्यादा हुआ या बच्चे मूव ऑन हो गए अब्रॉड के लिए या फिर रिपीट के लिए या फिर अदर स्टेट में एमबीबीएस बीडीएस या बीएमएस के लिए, तो 270 मान लीजिए, इससे ज्यादा कम नहीं आएगा। तो बाकी बच्चों ने अब क्या करना है जिनका स्कोर 250 है 200 है। तो देखिए, मैं क्लियरली कह रहा हूं, आप लोगों को मैं बार बार कह रहा था कि आप भले महाराष्ट्र में एडमिशन लीजिए, लास्ट तक रुकिए, लेकिन प्लान बी के तौर पर, सेफ्टी के तौर पर, एक सेफर साइड आप दूसरे रजिस्ट्रेशन करके रखिए। जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। गुजरात के सारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में 15% कोटा ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है आयुष में। हालांकि गुजरात एक क्लोज स्टेट है। जिन बच्चों ने बात मानी, रजिस्ट्रेशन किया, अच्छे कॉलेजेस मिले और कम बजट पे मिले। अब मध्य प्रदेश का भी पहले 2 राउंड हो गए, मतलब पहला राउंड हो गया, अब दूसरा भी होगा। कर्नाटक का पहला राउंड हो चुका, दूसरा राउंड हो चुका। दूसरे राउंड में 2 बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आया और 2 बार अलॉटमेंट आई, तो वो उसको उन्होंने राउंड 3 डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वो राउंड 2 ही था। तो अब राउंड 3 में होगा क्या? कर्नाटक का अगर सीट मैट्रिक्स आप तक जब पहुंचेंगे, वीडियो आप देख रहे होंगे, तब पहले ही मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका के सभी प्राइवेट कॉलेज में गिने चुने सीट्स बचे हैं, 4-5 सीट्स बचे हुए। लेकिन एनआरआई के जो कोटा होता है, तो एनआरआई के सीट्स अवेलेबल हैं, बट एनआरआई का जो सीट जो है वो महंगे होते हैं। तो इनका 6 लाख इंटू 4.5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 27 लाख होता है। फिर उसमें डेवलपमेंट फीस वगैरह, तो 27 से 30 लाख। तो यही सीट, अगर आपका स्कोर कम है और आपका बजट 20 लाख के आसपास है, तो आपके लिए राउंड बहुत अच्छा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो इस कर्नाटका के थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कीजिए। गाइडेंस हम करेंगे। ये आयुष का प्रोग्राम हमारा होता है जिसमें डेली सेशंस होते हैं, आपको पूरा गाइडेंस मिलता है। और अगर आपको पैकेज कम करवाना है तो उसके लिए आपको फिर एडवांस बुकिंग करनी होती है कॉलेज की, तो वो भी आइडियल आपको हेल्प करेगी। आप कॉलेज की एडवांस बुकिंग कीजिए। जो पैकेज 22-25 है वो और 1-2 लाख से कम होगा। कहीं कहीं पर 4 लाख का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा डिस्टेंस और ट्रेवल करना चाहते हैं। जैसे मान लो बेंगलोर मैंगलोर की अगर बात करेंगे, आपका स्कोर 200 प्लस है, तो फिर आपको 16-17 लाख में भी कॉलेज मिल जाते हैं, कुछ 15 लाख में भी मिल जा रहे हैं। और अगर आपका स्कोर कम है तो आपको फिर एनआरआई से ही जाना पड़ेगा, और एनआरआई का बजट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप पहली अपना बजट देखिए, सिंपल है, कॉलेज तो आपको अलॉट होगा क्योंकि 144 भी स्कोर है तो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा। लेकिन अलॉटमेंट के बाद कॉलेज आपसे निगोशिएशन नहीं करेगा। जो आपको एनआरआई की सीट अलॉट हुई है तो 27 लाख मिनिमम मांगेगा, आप वहां पर कम नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर आप पहले अगर डील करेंगे तो कॉलेज आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकता है, वो आइडियल के थ्रू आपको मिल जाएगा। क्योंकि आइडियल के ऑब्वियसली वहां बहुत सारे बच्चे हर कॉलेज में महाराष्ट्र से जाते हैं, अदर स्टेट से जाते हैं। एक पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत सारे लोग जो है ना, कर्नाटका में डायरेक्ट कॉलेज पर जाके बुकिंग करते हैं कॉलेज। तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम क्या आता है कि अलॉटमेंट किसी के भी हाथ में नहीं, न मेरे हाथ में, न प्रिंसिपल के, न कॉलेज अथॉरिटी की, न किसी के। जो भी अलॉटमेंट होगा वो रैंकिंग वाइज होता है। तो आपको क्या करना है वो बात समझ लीजिए कि आप जब कॉलेज से डायरेक्ट जाके जब बुकिंग करते हो तो कॉलेज सिर्फ अपना एक ही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालता है, और यही सबसे बड़ा लॉस है आपका। क्योंकि वो कॉलेज अगर आपको रैंकिंग पर आपके नहीं मिलता है तो आप चले जाते हो अगले राउंड में, लेकिन अगले राउंड तक 99% सीट खत्म हो चुके होते हैं। और फिर अगले राउंड में भी वही कॉलेज एक अगर डालेगा, कॉलेज आपका फॉर्म फिलअप करेगा और वही एक कॉलेज अगर डालेगा, तो वहां पर नहीं मिला तो आपका तो करियर ही खत्म हो गया। कॉलेज सीधा आपके डॉक्यूमेंट पैसे आपको दे देगा वापस के, चलिए हमारे पास नहीं हो रहा, आप दूसरी तरफ देख लीजिए। तो ये रिस्क मत उठाइए, मैक्सिमम कॉलेज का चांस लीजिए। पहले अगर आपका स्कोर मैनेजमेंट कोटा 4 लाख में हो रहा है या 2.5 लाख में हो रहा है तो उसका पहले चांस लीजिए, फिर उसके बाद में एनआरआई का चांस लीजिए। ये सारी चीजें
मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपका स्कोर कम है महाराष्ट्र में, आप 275 के नीचे अगर आपको लेना है तो आपको आईक्यू कोटा से ही लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट कोटा जिसको कहा जाता है। बीएमएस का बजट 30 टू 40 लाख रुपीस के आसपास है ऑल ओवर महाराष्ट्र। जो नए कॉलेजेस हैं या फिर थोड़ा सा लो एवरेज कॉलेज जो है, तो वहां पर आपको 25 से 27 लाख में भी सीट मिल सकती है। लेकिन ये इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन पेपर लिखा होता है। आईक्यू कोटा की फीस 3 टाइम्स है, ये भी ऑन पेपर लिखा होता है। कॉलेज अपनी मनमानी करते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे कॉशन मनी डिपॉजिट कहीं पर 50,000 लिया जा रहा है, तो कहीं पर 2 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं। तो ये चीजें चलती रहेगी। मेडिकल फील्ड महंगा हो चुका है, तो अफसोस की बात है कि मिडिल क्लास वालों को इसमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। बट लेकिन आप लकी गाइज हो, क्योंकि महाराष्ट्र में आप अगर मेरिट से सिलेक्शन होता है तो आपको गर्ल्स कैंडिडेट को 100% स्कॉलरशिप, बॉयज के लिए 50% स्कॉलरशिप। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं गर्ल्स के लिए माफ और बॉयज के लिए हाफ। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो क्यों अफसोस करेंगे। कॉलेजेस बहुत है, ऑलरेडी 110 कॉलेजेस हो चुके हैं बीएमएस के। बीएचएमएस के 60 कॉलेजेस हैं, उसके साथ यूनानी के 7 कॉलेजेस हैं। आप कोई भी कोर्स कीजिए, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो या फिजियोथेरेपी कीजिए, कोर्स कोई भी छोटा मोटा नहीं होता है। आप उसको फॉलो करेंगे, उसमें एक्सपर्ट बनोगे तो आपका करियर ब्राइट है। लेकिन एक ही काम करें कि अगर आपका स्कोर कम है, आपका बजट नहीं है महाराष्ट्र का, तो कर्नाटक एक बेस्ट ऑप्शन है। आइडियल करियर के नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको जो कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है, जो पैकेजेस है, आपको दिए जाएंगे। और हाँ, इसमें आपके बेनिफिट क्या क्या है, देखिए ऑलरेडी वहां पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपके गाइडेंस मिलेगा, आपको उनका भी सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ में ट्रांसपेरेंट सारी चीजें होती है कि बाद में कॉलेज आपसे अलग से पैसे नहीं निकाल सकता है। थर्ड वन, कि जो कुछ सारी चीजें हैं राइटिंग में दी जाती है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।